प्यारे दर्शकों नमस्कार। तारीख है आज 1 अक्टूबर 2025, दिन बुधवार। हिंदी तिथि है आश्विन माह शुक्ल पक्ष नवमी। आइए नजर डालते हैं हमारे प्यारे राज्य हिमाचल प्रदेश की तमाम बड़ी खबरों पर। वीडियो शुरू करने से पहले कमेंट बॉक्स में जय हिंद लिखकर हमें सपोर्ट करें। तो चलिए शुरू करते हैं। हिमाचल में फिर बदलेगा मौसम। 4 अक्टूबर से अंधड़ के साथ बारिश के आसार। प्रदेश के कुछ इलाकों में मौसम ने अचानक करवट बदली। कांगड़ा और मंडी के कुछ इलाकों में मंगलवार को हल्की बारिश हुई। शिमला में बादल छाए रहे। प्रदेश में अगले 3 दिन मौसम साफ रहने के आसार हैं। 4 अक्टूबर को अंधड़ के साथ बारिश होने का पूर्वानुमान है। 4-5 अक्टूबर को राज्य में 30 से 40 किलोमीटर प्रति घंटे की रफ्तार से हवाएं चलेंगी और गरज के साथ बारिश होगी। मौसम केंद्र शिमला ने यह पूर्वानुमान जारी किया। इससे आगामी 3 दिनों तक मौसम शुष्क रहेगा। सीएम सुक्खू बोले, सेब और नाशपाती की खेती के लिए न्यूजीलैंड के साथ सहभागिता पर विचार कर रहा हिमाचल। मुख्यमंत्री सुखविंदर सिंह सुक्खू ने मंगलवार को शिमला में न्यूजीलैंड के एक प्रतिनिधिमंडल ने उच्च आयुक्त पैट्रिक जॉन रोटा की अध्यक्षता में बैठक की। मुख्यमंत्री ने कहा कि हिमाचल और न्यूजीलैंड में कई समानताएं हैं। बागवानी क्षेत्र विशेषकर सेब और नाशपाती के उत्पादन में सहयोग से राज्य के बागवानों की आर्थिकी में वृद्धि हो सकती है। मुख्यमंत्री ने कहा कि हिमाचल न्यूजीलैंड की उन्नत बागवानी विधियों, प्रौद्योगिकी हस्तांतरण और किसानों के प्रशिक्षण से लाभान्वित हो सकता है। इस सहयोग से उत्पादन बढ़ेगा, फसल उपरांत प्रबंधन सुदृढ़ होगा और अंतर्राष्ट्रीय गुणवत्ता मानकों को पूरा कर हिमाचल के उत्पादों की वैश्विक प्रतिस्पर्धा क्षमता बढ़ेगी। हिमाचल में 2 अक्टूबर को रात 8 बजे से नहीं मिलेंगी 108, 102 एम्बुलेंस सेवाएं। जानिए पूरा मामला। हिमाचल प्रदेश में 2 अक्टूबर रात 8 बजे से 108 और 102 एम्बुलेंस सेवाएं बंद हो जाएंगी। कर्मचारियों ने मांगों को न मानने पर हड़ताल पर जाने का निर्णय लिया। यह हड़ताल 3 अक्टूबर रात 8 बजे तक जारी रहेगी। इस कारण आम जनता को 24 घंटे के लिए एम्बुलेंस सेवाओं से वंचित रहना पड़ेगा। एम्बुलेंस कर्मचारी इस दौरान उपायुक्त कार्यालय के बाहर धरना प्रदर्शन करेंगे। 108 और 102 एम्बुलेंस कर्मचारी यूनियन ने नेशनल हेल्थ मिशन की नीतियों के खिलाफ यह हड़ताल करने का निर्णय लिया। सीटू अध्यक्ष विजेंद्र बेहरा ने कहा कि एनएचएम के अधीन काम कर रहे कर्मचारी शोषण का शिकार हो रहे हैं। उन्हें सरकार की ओर से निर्धारित न्यूनतम वेतन भी नहीं मिलता और 12 घंटे की ड्यूटी के बावजूद ओवरटाइम का भुगतान नहीं किया जा रहा है। डिपुओं में 4 माह बाद अक्टूबर में मिलेगा सरसों का तेल। सस्ते राशन के डिपुओं में 4 माह बाद अक्टूबर माह में उपभोक्ताओं को सरसों का तेल मिलेगा। इसके लिए खाद्य नागरिक आपूर्ति विभाग ने सरसों के तेल के दाम फाइनल कर दिए हैं और सप्लाई ऑर्डर जारी कर दिए। सरसों तेल के दाम अक्टूबर से दिसंबर माह तय किए हैं। डिपुओं में अक्टूबर माह में एपीएल व एनएफएसए उपभोक्ताओं को 160 रुपए लीटर तेल मिलेगा। इसके अतिरिक्त टैक्स पेयर उपभोक्ताओं को 168 रुपए में तेल उपलब्ध होगा। बीते 4 माह से उपभोक्ताओं को रिफाइंड तेल ही उपलब्ध करवाया जा रहा था। रिफाइंड तेल अधिकतर उपभोक्ता पसंद नहीं करते हैं। ऐसे में उपभोक्ताओं के द्वारा सरसों तेल दिए जाने की मांग की जा रही थी। हिमाचल के पर्यटन स्थलों की अब हेली टैक्सी में करे सैर। पवन हंस और हेरिटेज एयरवेज दिवाली से शुरू करेंगे सेवाएं। हिमाचल प्रदेश घूमने आने वाले पर्यटकों को हवाई सफर की बेहतर सुविधा मिलने वाली है। पर्यटकों को हवाई सैर करवाने के लिए पवन हंस और हेरिटेज एयरवेज कंपनीज अक्टूबर में दिवाली से हेली टैक्सी सेवा शुरू कर रही हैं। इसके तहत पवन हंस के हेलीकॉप्टर चंडीगढ़ से उड़ान भरेंगे, जबकि हेरिटेज एयरवेज के हेलीकॉप्टर जुब्बड़हट्टी हवाई अड्डे से उड़ान भरकर संजौली हेलीपोर्ट में पर्यटकों को लेकर आएंगे। यदि पर्यटक जनजातीय किन्नौर जिले की सैर करना चाहेंगे तो हेलीकॉप्टर रिकांगपिओ तक जाएगा और वहां से वापस लौटेगा। हिमाचल के 12,300 फीट ऊंचाई पर स्थित पर्यटन स्थल में बजेगी फोन की घंटी। मनाली लेह हाईवे पर भी आएगा सिग्नल। हिमाचल प्रदेश के 12,300 फीट ऊंचाई पर स्थित पर्यटन स्थल पटसेऊ में अब मोबाइल फोन की सुविधा मिलेगी। जियो कंपनी के प्रयासों से मनाली लेह मार्ग से दीपक ताल की ओर यात्रा करने वाले पर्यटकों को नेटवर्क कनेक्टिविटी मिलने जा रही है। उपायुक्त किरण भड़ाना ने बताया कि जियो की परिनियोजन टीम के बलराम जोशी और उनकी टीम ने उल्लेखनीय प्रयास करते हुए ओडीएससी साइट का सफल एकीकरण किया, जिसके परिणाम स्वरूप पटसेऊ, जो समुद्र तल से 12,300 फीट की ऊंचाई पर स्थित है, से लेकर दीपकताल तक के क्षेत्र में 4G LTE नेटवर्क कवरेज का विस्तार संभव हुआ।
एचआरटीसी पेंशनर्स को 30 तारीख को भी नहीं मिली पेंशन। प्रबंधन बोला सरकार से नहीं मिला बजट, अब होगा संघर्ष। हिमाचल पथ परिवहन निगम से सेवानिवृत्त कर्मचारियों को 30 तारीख बीतने के बाद भी मासिक पेंशन नहीं मिली। मासिक पेंशन न मिलने से पेंशनर्स खासे नाराज हैं। उनका कहना है कि सालों तक निगम में रात दिन सेवाएं दी, अब बुढ़ापे में प्रबंधन उन्हें पेंशन तक नहीं दे रहा। पूरा महीना पेंशन के इंतजार में बीत गया। दूसरी तरफ निगम प्रबंधन अपने वित्तीय स्थिति का रोना रो रहा है। आनंद फानन में प्रबंधन ने पेंशन जारी करने के लिए राइडर लगा दिया। निगम के पास जो बजट था उसे 65 वर्ष से अधिक आयु के पेंशनर्स को मासिक पेंशन जारी कर दी है। हिमाचल को केंद्र के 1500 करोड़ से नहीं मिला एक पैसा। सीएम सुक्खू ने सीमेंट के दाम और कर्मचारी वेतन पर भी कही बड़ी बात। मुख्यमंत्री सुखविंदर सिंह सुक्खू ने भाजपा पर सवाल उठाते हुए कहा कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने आपदा के समय हिमाचल के लिए 1500 करोड़ रुपए के विशेष पैकेज की घोषणा की थी, लेकिन अब तक पैसा नहीं मिल पाया। ओक ओवर में मीडिया से बातचीत करते हुए उन्होंने कहा कि भाजपा बताए कि ये पैसा हिमाचल को कब मिलेगा। प्रदेश को आपदा से उबरने के लिए पैसों की सख्त जरूरत है। प्रदेश गंभीर प्राकृतिक आपदा व बाढ़ से हुए नुकसान का सामना कर रहा है। ऊना में जीएसटी इंस्पेक्टर 50,000 रुपए की रिश्वत लेते रंगे हाथों पकड़ा। विजिलेंस ने की कार्रवाई, मांगी थी बड़ी रकम। हिमाचल प्रदेश सतर्कता और भ्रष्टाचार निरोधक ब्यूरो ऊना की टीम ने जीएसटी इंस्पेक्टर को रिश्वत लेते रंगे हाथों पकड़ा। जानकारी के अनुसार अंशुल धीमान जीएसटी निरीक्षक निवासी गांव व डाकघर दद तहसील पालमपुर जिला कांगड़ा को विजिलेंस टीम ने हिरासत में ले लिया है। वो जीएसटी कार्यालय ऊना में 50,000 रुपए की रिश्वत लेते समय पकड़ा गया। बताया जा रहा है कि आरोपित निरीक्षक ने शिकायतकर्ता से कुल 1,25,000 रुपए की रिश्वत मांगी थी, जिसमें से 50,000 की राशि आज ट्रैप के दौरान स्वीकार करते पकड़ा गया। शिक्षा संघ स्वास्थ्य क्षेत्र में भी होंगे बड़े बदलाव। डिप्टी सीएम बोले बल्क ड्रग पार्क को मिली पर्यावरणीय मंजूरी। प्रदेश के उप मुख्यमंत्री मुकेश अग्निहोत्री ने कहा कि हिमाचल प्रदेश सरकार शिक्षा और स्वास्थ्य जैसे मूलभूत क्षेत्रों में निर्णायक बदलाव लाने के लिए निरंतर कार्य कर रही है। उन्होंने कहा कि सरकार की प्राथमिकता है कि राज्य के नागरिकों को बेहतर शिक्षा व्यवस्था और उन्नत स्वास्थ्य सेवाएं उपलब्ध कराई जाएं। सरकार इन दोनों क्षेत्रों में संसाधनों के सशक्तिकरण के लिए हर संभव प्रयास कर रही है। मुकेश अग्निहोत्री ने इस मौके पर कहा कि केंद्र सरकार से बल्क ड्रग पार्क को पर्यावरणीय मंजूरी मिल चुकी है और ये 2,000 करोड़ रुपए की लागत से हरोली में स्थापित किया जा रहा है। ये परियोजना न केवल हरोली बल्कि समूचे हिमाचल प्रदेश की आर्थिक प्रगति का नया अध्याय साबित होगी। कांगड़ा में 2 पैराग्लाइडिंग साइट्स पर उड़ान भर रहे मानव परिंदे। बरसात का सीजन खत्म होते ही जिला कांगड़ा में पैराग्लाइडिंग गतिविधियों पर लगा प्रतिबंध 15 सितंबर के बाद खत्म हो गया, लेकिन अब भी जिला कांगड़ा में केवल 2 ही स्थानों पर पैराग्लाइडिंग गतिविधियां शुरू हो पाई। जिला कांगड़ा में फिलहाल 4 पैराग्लाइडिंग साइट हैं, जिसमें बीट बिलिंग, इंद्रोनाग, नरवाना व बिलपट्टियां हैं। पैराग्लाइडिंग गतिविधियों पर प्रतिबंध हटाने से पहले पर्यटन विभाग व स्थानीय प्रशासन ने जिले की सभी पैराग्लाइडिंग साइट्स का निरीक्षण किया था, ताकि प्रतिबंध खत्म होने के बाद पैराग्लाइडिंग गतिविधियों को शुरू किया जा सके। 400 करोड़ की फॉरेक्स ट्रेडिंग धोखाधड़ी, हवाला से दुबई भेजा निवेशकों का पैसा, एनआईए कर सकती है मामले की जांच। 5 राज्यों के निवेशकों से फॉरेक्स ट्रेडिंग में 400 करोड़ रुपए से अधिक की धोखाधड़ी कर शातिरों ने हवाला के जरिए पैसा दुबई पहुंचा दिया, वहां पैसा अपने कारोबार में निवेश किया। उत्तर प्रदेश से गिरफ्तार एजेंट नवाब हसन से पूछताछ में ये बातें सामने आई। सड़क दुर्घटना, नियंत्रित कार पुल से गिरी। नेशनल हाईवे 103 शिमला मटौर पर निहारी के पास मंगलवार दोपहर के समय एक कार हादसे का शिकार हो गई। समय पर जानकारी के अनुसार हमीरपुर की ओर से आ रही कार के सामने अचानक एक बेसहारा पशु आ गया। चालक ने पशु को बचाने की कोशिश की, लेकिन इस दौरान कार अनियंत्रित होकर पुल से नीचे जा गिरी। हादसे में कार सवार को मामूली सी चोटें लगी। स्थानीय लोगों ने बताया कि इस स्थान पर पहले भी कई हादसे हो चुके हैं। टूटी पुली और सड़क पर पड़े हुए गहरे गड्ढे वाहन चालकों के लिए खतरा बन गए हैं। लोगों का कहना है कि इस मार्ग से प्रतिदिन सैकड़ों वाहन गुजरते हैं और हर समय दुर्घटना की आशंका बनी रहती है। ग्रामीणों ने प्रशासन और एनएच प्राधिकरण से मांग की है कि निहारी के पास टूटी पुली की तुरंत मरम्मत करवाई जाए और सड़क के गड्ढों को भी भरा जाए, ताकि भविष्य में लोगों की जानें सुरक्षित हो सकें। तो ये थी आज की फटाफट खबरें। हम मिलेंगे अगले बुलेटिन में, तब तक के लिए धन्यवाद। जय हिंद।